स्टोरी की शुरुआत में हम एक हॉस्पिटल को देखते हैं। तभी उस हॉस्पिटल से एक डॉक्टर अपनी शिफ्ट पूरी करके बाहर आ जाता है। तब उसे देखकर एक नर्स कहती है, डायरेक्टर वांग, आप अपनी शिफ्ट बदल रहे हैं। तब दूसरी नर्स कहती है, आपने आज भी कड़ी मेहनत की है। मैरी क्रिसमस। तब डॉक्टर अपने मास्क को उतारता है और फिर स्माइल करता है और कहता है, मैरी क्रिसमस। मैं अब जा रहा हूँ। आगे का काम मैं तुम लोगों पर छोड़ता हूँ। और ये कहकर वो वहाँ से चला जाता है। तब वो नर्स उसे जाते हुए देखकर कहती है, डायरेक्टर वांग, वुली का चेहरा। तब दूसरी नर्स कहती है, हमेशा की तरह हैंडसम है, चाहे कोई भी टाइम हो। उससे भी ज़्यादा वो प्रोफेशनली और सोशली स्किल्ड है। और इतनी कम एज में ही वो सर्जरी डिपार्टमेंट के हेड बन गए। वह एक माइनिंग टाइकून का बेटा है, लेकिन उसकी खुद की कोई बुरी आदत नहीं है। शुक्र है वो शादी जैसी चीज़ों में इन्वॉल्व नहीं है, वरना कौन जानता है कि वह कौन सी छोटी लोमड़ी होती जो इतनी लकी होती। उसके बाद डॉक्टर वहाँ पहुँच जाता है जहाँ पर क्रिसमस मनाया जा रहा था। तब वहाँ के लोग कहते हैं, 30 सेकंड में हम क्रिसमस का वेलकम करने के लिए फायरवर्क्स जलाएंगे। आइए हम सब मिलकर 10 से उल्टी गिनती शुरू करें। वही डॉक्टर को एक मैसेज आता है। उसमें लिखा था कि ब्रो, मेरे हबी ने मुझे अभी अभी प्रपोज किया है। हमारा रिश्ता यहीं ख़त्म होता है। मैं विश करता हूँ कि तुम्हें जल्द ही कोई बेड पार्टनर मिल जाए। तब डॉक्टर उस मैसेज का रिप्लाई देता है। डॉक्टर कहता है, थैंक यू। मैं तुम दोनों की लाइफ टाइम की खुशियों की कामना करता हूँ। तभी वहाँ पर काउंटडाउन शुरू हो जाता है। तब डॉक्टर वहाँ से जाने लगता है। तभी एक बॉय के पैर लड़खड़ा जाते हैं और वो गिरने लगता है। तभी डॉक्टर उसे संभाल लेता है और कहता है, ध्यान से। फिर वो अपने मन में कहता है, अल्कोहल की स्मेल, हाई टेम्परेचर, तेज दिल की धड़कन, क्या वह ड्रंक है? तब वो बॉय कहता है, थैंक यू भाई। तब उस बॉय को देखकर डॉक्टर बिल्कुल ही खो जाता है। ये है डॉक्टर वांगजिन। ये हमारी स्टोरी का मेन लीड है, यानी कि हमारा एमएल। ये है यान रोंग, ये एक स्टूडेंट है। ये हमारी स्टोरी का मेन लीड है, यानी कि हमारा एमसी। फिर वांग स्माइल करता है और उसके फेस को टच करता है और फिर कहता है, तुम्हारा दिल टूट गया है? तब वो बॉय कहता है, हाँ। फिर से वांग कहता है, क्या तुम मेरे साथ घर आना चाहोगे? तब वो बॉय कहता है, हाँ। तब वांग कहता है, गुड। और ये कहकर वो उस बॉय को किस करता है। तभी वहां पर आतिशबाजी भी होने लगती है। Later. उसके बाद वांग यान रोंग को अपने साथ अपने घर पर लेकर आता है और फिर वो दोनों इंटीमेट होते हैं। तब यान रोंग कहता है, भाई, मुझे यह पसंद आया, ऐसे ही करते रहो। The next day. फ्लोर पर कपड़े बिखरे पड़े हुए थे। वांग उठ गया था। वहीं यान रोंग अब भी सो रहा था। तब यानरोंग अचानक से अपनी आंखें खोलता है और वांग को किक मारता है, जिसकी वजह से वांग बेड से गिर जाता है। तब यानरोंग कहता है, फक, तुम कौन हो? तुमने मेरे साथ क्या किया? यह क्राइम है। तब वांग स्माइल करता है और फिर कहता है, कल तुम मुझे कसकर पकड़ रहे थे, मुझे बड़े प्यार से भाई कह रहे थे, और अब तुम कह रहे हो कि मैंने कोई क्राइम किया है। फिर वांग जम्हाई लेने लगता है और फिर से कहता है, इतने कोल्ड और हार्टलेस मत बनो। तब यान रोंग कांपने लगता है और फिर कहता है, मैंने कल रात बेजो पी थी, मैं बस घर जाना चाहता था। फिर यान रोंग कल जो हुआ था उसे याद करने लगता है और फिर कहता है, मुझे लगता है कि मैंने इस पर्सन को मुझे ले जाते हुए देखा और फिर मैंने वो सब कुछ किया। तो क्या यह सब सिर्फ मेरी इमेजिनेशन थी?
क्या मैं कल रात इस बेवकूफ़ के साथ था? फिर से वांग कहता है, इट्स ओके, नशे में वाइल्ड चीज़ें करना आम बात है। जब मैं तुम्हारी एज का था तो एक बार मैंने शराब पी ली थी और अपने भाई के सांडा बॉक्सिस ग्लव्स छीन लिए थे। यान रोंग काँप रहा था, जिसे देखकर वांग कंफ्यूज हो जाता है। तब यान रोंग रोने लगता है और फिर कहता है, तुम जो करते हो उसका मुझसे कोई लेना देना नहीं है। तब ये सुनकर वांग कुछ बोल नहीं पाता है, लेकिन फिर वो बाद में कहता है, "अ, बहुत लंबी रात थी, तुम्हें भूख लगी होगी, पहले कपड़े पहन लो, मैं कुछ खाना लाता हूँ।" और ये कहकर वो अपने कपड़े उठाने लगता है। फिर वो अपने मन में कहता है, ज़बरदस्ती बेल से तोड़ा गया मेलन मीठा नहीं होता, शांत हो जाओ। फिर उसे फ्लोर पर एक आईडी कार्ड गिरा हुआ दिखता है, जिसे देखकर वो कंफ्यूज हो जाता है, लेकिन फिर वो उसे उठा लेता है और उसे देखने लगता है। लेकिन तभी उसे झटका लगता है और वो कांपने लगता है और कांपते हुए कहता है, यान रोंग, तुम कितने साल के हो? यान रोंग एक हाई स्कूल स्टूडेंट था। ये जानकर वो कांपने लगता है कि उसने एक माइनर के साथ नाइट स्पेंड की। और इसी के साथ ये चैप्टर यहीं ख़त्म होता है।